महत्वाकांक्षा, दृढ़ विश्वास और परिश्रम ये पहचान है मूलांक 8 वालों की। मूलांक 8 वालों का विश्वसनीयता, तार्किक विचार और हमेशा आगे बढ़ने का इनका जो उद्देश्य होता है, वही मूलांक 8 वाले लोगों के जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 के लोगों के जीवन के बारे में। इनका जीवन कैसा होता है और ये अपने जीवन में कैसे उन्नति करते हैं। अब यह तो आप लोगों को पता ही होगा कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 हुआ। मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। शनि का अर्थ ये होता है कि शनै शनै ये आगे बढ़ता है। मूलांक 8 वाले अपने जीवन में जो भी इनका विचार होता है, महत्वाकांक्षा होता है, ये अपने गुप्त रूप रखते हैं। ये कभी भी अपना प्लानिंग किसी दूसरे से साझा नहीं करते हैं। मूलांक 8 वालों का ज़्यादातर जीवन अपने जन्म स्थान से दूर इनका भाग्योदय होता है। इनके जीवन में वैसे तो ये जब इनकी उम्र 8 वर्ष की हो जाती है, तभी से ये अपने घर का जिम्मेदारी उठाना, घर के कार्य में सक्रियता निभाना, बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों की सेवा पहचान करना, ये इनको बहुत प्रिय लगता है। मूलांक 8 वाले पढ़ने में भी धीरे धीरे जब ये एक बार अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, अच्छे नंबर से पास होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं और इनकी मेहनत की बदौलत ही ये अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। मूलांक 8 वालों का एक विशेषता ये है कि ये न्यायप्रिय भी होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। ये कभी किसी के विश्वास को धोखा नहीं देते हैं और कभी किसी पर अनैतिक दबाव न तो डालते हैं, और अगर कोई इनके मित्र, रिश्तेदार आदि पर गलत दबाव डाल रहा है तो ये उसका खुलकर विरोध करते हैं। वैसे तो मूलांक 8 वालों के अंदर बहुत ही सहनशीलता होती है। आप देखोगे कि मूलांक 8 वालों को आप बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं कर पाओगे। इनको क्रोध दिलाने का आप प्रयास करो, कुछ भी करो, लेकिन मूलांक 8 वाले जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रोध नहीं आता है, लेकिन ये अवसरवादी होते हैं। अगर समय इनके अनुकूल नहीं है तो ये बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठे रहेंगे, लेकिन जब एक बार ये अनुमान लगा लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं कि अब यहाँ इनका पलड़ा भारी है, तब ये अपने बदले की भावना करते हैं, लेकिन वो भी इतने सूझबूझ से कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो बर्बाद भी हो जाता है। मूलांक 8 वालों के जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो इनको बहुत लचीलापन उनके अंदर आ जाता है, विशेषकर जब ये अपने परिवार से दूर रहते हैं। अब मूलांक 8 वालों की एक खासियत आप और देखोगे कि इनको बहुत बन ठन के रहने की आदत नहीं होती है। सादा जीवन, शुद्ध विचार। जो भी इनके घर में इनकी जनपत्नी, धर्मपत्नी ने दे दिया या इनके जीवन साथी ने जो खाना कपड़ा दिया, ये वो पहन लेंगे। इनको इस मामले में वो नहीं है, लेकिन धन के मामले में बहुत होशियार होते हैं। कभी भी अपना मेहनत का धन या अपना हिस्सा ये कभी छोड़ते नहीं। ये जिस तरह मेहनत करते हैं, वैसे ही समय से ये अपना धन भी वसूल करना, लेना पसंद करते हैं। मूलांक 8 वाले के जीवन में यात्राएं बहुत होती हैं। जीवन पर्यंत ये यात्रा करते रहते हैं, लेकिन अपने परिवार के प्रति ये हमेशा वफादार होते हैं। विशेषकर इनके परिवार के जो भी सदस्य हैं, उनके लिए ये विशेष सहायता करते हैं, अपने भाइयों की भी सहायता करते हैं और इनको इनकी बहनों का भी सुख मिलता है। तो इस तरह से मूलांक 8 वालों के जीवन का
एक जो मैं अभी विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बताने से पहले ये मैं ज़रूर आपसे आशा करता हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। क्योंकि मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है, तो ऐसे लोग दिखने में लंबे कद के होते हैं, पतले होते हैं। कभी-कभी तो ऐसे लोग अपने उम्र से थोड़ा ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि ये कभी फालतू फिजूल की बातें नहीं करते हैं। अपने काम से काम विशेष ध्यान रखते हैं। किसी की अगर सहायता भी करना है, किसी के प्रति इनको कुछ सहयोग देना है, तो ये सहयोग देंगे, लेकिन उसका कभी प्रोपोगंडा नहीं करेंगे। इनके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित ये बड़े भाग्यवान होते हैं। छोटी-छोटी प्रॉपर्टी, ज़मीन, घर आदि खरीदेंगे। समय के अनुसार उसको ये बेचना भी पसंद करते हैं, उससे फिर बड़ा धन लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मूलांक 8 वालों का जो मैंने चार्ट बताया था आपको, कि यहाँ पर चंद्रमा मंगल के घर में आती है, जिसका अर्थ ये होता है कि चंद्र मंगल जब एक साथ आते हैं तो लक्ष्मी योग बनता है। मूलांक 8 वाले अपना जो भी कार्य करते हैं, ज़्यादातर ये व्यापार बिजनेस में सफलता ज़्यादा प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो भी कार्य करते हैं उसमें सफल होते हैं। आप बहुत कम ही पाओगे कि मूलांक 8 वाले अपने व्यापार बिजनेस में फेल हो गए। अगर इनको आभास हो जाए कि ये बिजनेस डाउन जा रहा है, तुरंत ये बिजनेस को नया रूप देना, बदलाव करना, उसकी कमियां ढूंढना। तो यह इस कारण से, और इनके अंदर आलस्य कभी नहीं होता है। ये उतना ही नींद लेते हैं, लिमिटेड, जितना की ज़रूरत हो। कभी ये बेड पर पड़ के सपने देखने की इनकी आदत नहीं। इस तरह से मूलांक 8 के जो लोग होते हैं, ये अपनी संपत्ति, छोटी-छोटी संपत्ति बनाएँगे। और इनकी एक विशेषता ये है कि ज़्यादातर नदी, नाला ऐसे जगह पे जगह ले लेंगे। कल आगे चलकर वो जगह उपयोगी हो गया, तुरंत उसको सेल करके दूसरी जगह लेंगे। तो इससे प्रॉपर्टी आदि से भी इनको अच्छी खासी धन संपत्ति प्राप्त होती है। मूलांक 8 वालों का आप देखोगे, इनके पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ये अपने पिता की बातचीत मानते हैं, अपने पिता का जीवन पर्यंत ये सम्मान करते हैं। उनका देख रेख सेवा करने में ये कभी कोई कमी नहीं रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये अपने अधिकारियों को, अगर नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारियों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। अधिकारियों से मीठी बातें करना, अपना काम कैसे निकालना है, ये मूलांक 8 वाले लोगों से आप सीखिए। ये ऐसी आपकी प्रशंसा करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी अति प्रसन्न हो जाएंगे। और काम, लेकिन ये है कि कोई भी काम ये ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन अपना काम ये कभी रुकना नहीं चाहते हैं। इनका कोई काम किसी ने रोक दिया, कोई अधिकारी इनसे घूस-पात आदि की आशा करता है, ये ज़रूर उसको थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको मीठी-मीठी बातें करके, उसको प्रसन्न करके और अपना काम निकाल लेते हैं। यही कारण है कि मूलांक 8 वाले जो काम एक बार अपने हाथ में ले लेते हैं, उस काम में ये कभी रियायत नहीं करते हैं। मूलांक 8 वालों का माँ स्थान से, चूंकि इनका 4 नंबर के साथ चंद्रमा बैठता है, तो 4 नंबर का स्वामी राहु होता है। तो राहु जब चंद्रमा के साथ बैठने से ग्रहण योग बनता है। कहने का मतलब यह है कि इनकी माँ का सुख थोड़ा अल्प होता है, या तो इनकी माँ अस्वस्थ रहती हैं, या किसी कारणवश परेशान रहती हैं, या अन्य कोई कारण हो सकता है, लेकिन माँ के साथ इनके सुखों में थोड़ी कमी पाई जाती है। कभी-कभी वैचारिक मतभेद भी पाए जाते हैं। वैसे तो मूलांक 8 वाले धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं, अपने भाइयों के प्रति भी समर्पित रहते हैं, लेकिन अपने भाइयों से सहायता लेने की अपेक्षा
अपने भाइयों को ये सहायता देने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब भी इनका अच्छा समय प्रारंभ होता है तो अपने भाइयों को साथ में रखकर उनकी सहायता करना, उनके लिए भी कोई ना कोई व्यापार, रोजगार, नौकरी आदि की व्यवस्था करते हैं। और अगर घर में मूलांक 8 के लोग बड़े हैं तो ये अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं और कभी-कभी अपनी पत्नी की भी बात को ये अनसुना कर देते हैं। मूलांक 8 वालों को इनको बहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। बहन के साथ इनके अच्छे संबंध भी रहते हैं, इनसे लेन-देन भी होता रहता है और बहन के प्रति ये बड़े ईमानदार और उसकी समय-समय पर सहायता करने में भी तत्पर रहते हैं। वैसे तो मूलांक 8 के लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन मूलांक 8 के लोग कहीं भी यात्रा करने जाएँगे, किसी भी स्थान पे जाएँगे, तो ये विश्लेषण बड़ी जल्दी करते हैं। इस जगह में क्या, अगर ये जगह ले लिया जाए, तो इस जगह पर क्या व्यापार किया जा सकता है या क्या ये अधिक उपयोगी कैसे हो सकता है? कोई भी चीज़, जहाँ तक गाड़ी, वाहन, ज़मीन, घर, कोई भी चीज़ पर ये जहाँ भी देखेंगे, विश्लेषण करना इनकी एक विशेषता होती है। और इनका जो अनुभव होता है वो बहुत सटीक होता है। इसीलिए मूलांक 8 के लोग अपने जीवन में जब ये विशेषकर 35 के ऊपर हो जाते हैं, तब इनका भाग्योदय तेजी से खुलता है और फिर ऐसा खुलता है कि अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी अच्छी धन संपत्ति बनाते हैं, नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ये अपना थोड़ा-थोड़ा धन बचा के अच्छी खासी धन संपत्ति जमा करते हैं। अब क्योंकि वैसे तो मूलांक 8 वाले कि जब ये 17 साल के होते हैं, तभी से ये अपने परिवार के प्रति धन कमाने की रास्ते निकालना, कैसे धन को और अधिक बचाया जा सकता है, इस बारे में ये विशेषकर कार्य करने लगते हैं। 26 वर्ष के आसपास इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं, जिसमें इनको पुत्र अवश्य होता है। और आप देखोगे कि मूलांक 8 वाले अपने बच्चों को, लड़कों को अपना एक दोस्त जैसा, सलाहकार जैसा मानते हैं। ये अपने सुख-सुविधा पर कभी नहीं ध्यान देते हैं। इनको वाहन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, आभूषण चाहिए, इस पर ये कभी लालच नहीं करते हैं। लेकिन अपने बच्चों के सुख-सुविधा में ये कभी कोई कमी नहीं रखते हैं। ये अपने बच्चों को अच्छी खासी पढ़ाई, शिक्षा देते हैं। वाहन सुख उनको मनपसंद वाहन सुख भी प्राप्त देते हैं। रहने के लिए अपने बच्चों के लिए ये अच्छा घर, मकान आदि बनाते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 8 वाले घर के खर्चे में हमेशा कटौती, बचत करने के बारे में सोचते रहते हैं। कभी-कभी तो इनके जीवन साथी के साथ भी वैचारिक मतभेद हो जाता है। धन कम देने में या उतना ही धन देंगे कि ये धन बेकार न जाए, फिजूल खर्च ना हो। तो इस कारण से भी कभी-कभी इनके जीवन साथी के साथ होता है, लेकिन ये है कि इनकी जो जीवन साथी होती है, इनकी धर्मपत्नी जो होती है, वो इनका बहुत सम्मान करती है और थोड़ा इनसे डरती भी। आप देखोगे कि वैसे तो मूलांक 8 वाले लोग थोड़ा-थोड़ा धन इधर-उधर कई लोगों को सहायता करके रखते हैं। समय आने पर वो धन अपना ये वापस लेकर अपने काम में लगाना, घर प्रॉपर्टी आदि में बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन मूलांक 8 वाले कभी अपने बैंक बैलेंस ये 35 वर्ष तक करना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो ये 43 साल तक भी, 42-43 साल तक भी पैसा अपने पास जमा करना, बैंक के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं करते हैं। पैसों को ये कई रास्तों पर लगा देते हैं। वहाँ से धन आएगा, यहाँ से धन आएगा। धन से धन कमाना मूलांक 8 वालों की एक विशेषता होती है। यही कारण है कि ये छोटे-छोटे धन जो बाद में दे रखते हैं, उससे आगे चलकर इनको अच्छा खासा लाभ होता है। शेयर आदि भी ये काफ़ी कुछ खरीद के रखते हैं, जो समय आने पर इनको अच्छा खासा धन देता है। मूलांक 8 वालों की एक विशेषता आप ये देखोगे कि ये जल्दी किसी के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं।
कोई भी इनके पीछे पड़ जाए तो ये अपने काम, उद्देश्य, धन बचाना, कैसे अधिक धन बचाना, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। महिला भी है अगर कोई 8 नंबर मूलांक की, तो वो भी अपने ये प्रेम के आदि के चक्कर में बहुत कम ही पड़ती हैं। ज़्यादातर वो अपने जीवन के उद्देश्य में सफल रहती हैं। क्योंकि भावनात्मक रूप से वैसे मूलांक 8 वाले काफ़ी नॉर्मल होते हैं, लेकिन ये चीज़ ये अपने प्रेम प्रसंग में बहुत कम उपयोग करते हैं। अपना काम, अपना उद्देश्य पूरा करना ही इनके जीवन का एक मूल उद्देश्य होता है। मूलांक 8 वाले जो भी सोचते विचारते हैं, ये विशेषकर जमीन प्रॉपर्टी का जो ये विचार करते हैं, उसमें ये बहुत सटीक सफल प्राप्त करते हैं। ये कहीं भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये निश्चित है कि आगे चलकर वो उसकी कीमत बहुमूल्य होती है और वो इनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि मूलांक 8 वाले स्वतंत्र रूप से जो निर्णय लेते हैं, वो इनका निर्णय हमेशा सफल होता है और इनके मित्रों की संख्या भी अधिक होती है, क्योंकि ये अपने मित्रों को समय समय पर सहायता भी करते हैं और इनके मित्र भी इनको सहायता समय पर देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी मित्रता भी अच्छी खासी चलती है। ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो भरोसेमंद हो और ये भी अपने भरोसे को कभी तोड़ते नहीं। आप देखोगे कि मूलांक 8 वाले एक बार जो निश्चय कर लेते हैं, फिर ये उस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं और यही कारण है कि जब ये अपने जीवन के 53 साल में 53 में पहुंचते हैं, तब तक इनके बच्चों की शादी विवाह आदि हो जाती है, नाती पोते का भी सुख इनको प्राप्त हो जाता है और ये अपना काफ़ी समय धार्मिक पूजा पाठ, मंदिर जाना, तीर्थ आदि जाने की तरफ मोड़ लेते हैं। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि जिस प्रकार शनि महाराज न्याय के देवता हैं, धर्म के प्रतीक, ठीक इसी तरह से ये भी समाज सेवा से जुड़ जाते हैं, धार्मिक कार्य में अपने आप को अधिक से अधिक जोड़ लेते हैं और आगे चलकर इनका जो वृद्धावस्था है वो बहुत सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। मूलांक 8 वाले इतने भाग्यवान होते हैं कि इनके बच्चे हमेशा इनके वफादार होते हैं, हमेशा जीवन पर्यंत आदर सत्कार करते हैं और ये भी अपने बच्चों को कभी कोई शिकायत का अवसर नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो वृद्धावस्था है वो बहुत ही गोल्डन टाइम की तरह व्यतीत होता है और इनका जीवन ठीक रहता है। वैसे तो ये चूँकि चलते फिरते बहुत अधिक है और अपने खान पान पर, स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे चल के इनको घुटने आदि में, कमर में दर्द की समस्या आ जाती है। लेकिन फिर भी ये कहा जाए तो मूलांक 8 वाले कभी बैठ नहीं सकते। ये अपना हर दिन कोई ना कोई काम में अपने को ये बिजी रखते हैं और यही जीवन का इनका मूल मंत्र इनके वृद्धावस्था तक चलता रहता है। मूलांक 8 वालों का शुभ अंक 8 होता है। शुभ रंग काला बैगनी रंग होता है और इनके देवता शनि महाराज होते हैं। मूलांक 8 वालों को शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसकी सेवा करनी चाहिए। नहीं तो वृद्धावस्था में भी इनको सहायता करने से इनको विशेष लाभ मिलता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 8 के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे यह वीडियो अपने मित्रों को, अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।